हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STM लेक्चर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 NCERT मैथ प्रश्नमाला 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में Px दिया है हमें और Qx दिया है। Px को Qx से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है Px बराबर x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3, जबकि Gx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस में 2। दोस्तों, इसको भाग देना है और भाग देने के बाद शेषफल और भागफल को बताना है। भाग देते हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3। अगर इस तरह का भाग हो तो इसके जो शुरू वाला पद होता है, ये शुरू वाला पद हर हाल में कटना चाहिए। या आंधी आए, तूफान आए या भूकंप आए, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शुरू वाला हर हाल में कटना चाहिए। इसको काटने के लिए हम इससे मिलाएंगे। यहाँ पर 3x है, x के पावर 3, कहने का मतलब 3 बार x लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है x के पावर 2 बार लिखा हुआ है। इसको काटने के लिए कितना x के जरूरी है, तो x के जरूरी है। जैसे कि x स्क्वायर है और यहाँ पर x के पावर 3 है, जिसको x³ पढ़ते हैं। यहाँ पर x के पावर 3 है और यहाँ पर x के पावर 2 है। इसको काटने के लिए हमारे पास x का होना अति जरूरी है, तो हम इसको x बार में लगाएंगे। अब इस x से इन दोनों में गुना करेंगे। इस x से दोनों में गुना करेंगे। x का गुना पहले हम x स्क्वायर के साथ करेंगे तो आएगा x के पावर 3। फिर माइनस 2 का गुना हम x के साथ करेंगे तो आएगा माइनस में 2x। अब इसको घटाना है। जब हम घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस में होता है वो माइनस में बदलता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में बदलता है। x के पावर 3 प्लस में है और नीचे x के पावर 3 माइनस में है, दोनों गए काम से। अब देखते हैं कि x स्क्वायर वाला जाति ऊपर में है, लेकिन नीचे में हमारे पास कोई x स्क्वायर वाला जाति नहीं है, तो इसको ज्यों है उसी तरह से हम लिख देंगे, माइनस में 3x स्क्वायर। अब आते हैं x वाला जाति के ऊपर में लिखा है प्लस में 5x और नीचे में लिखा है प्लस में 2x। दोनों को जोड़ देंगे, 5x और 2x जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा 7x, और जो बच गया उसको लिख लेंगे। फिर जो हमारा ये शेषफल बचा है, इसमें का जो शुरू वाला है हर हाल में कटना चाहिए। इसको कटने के लिए फिर हम इससे मिलाएंगे। यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस मर्तबे लगाएंगे। फिर यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 मर्तबे लगाएंगे। यहाँ पर x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर मिल रहा है तो x स्क्वायर मर्तबे नहीं होगा, सिर्फ -3 मर्तबे होगा। अब इस -3 से इस दोनों में गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। -3 में हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर। फिर -3 से -2 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 6। अब इसको घटाना है। इस तरह का घटाव में नीचे वाला जो चिन्ह होता है बदल जाता है। जो माइनस में रहेगा वो बन जाएगा प्लस में, और जो प्लस में रहेगा वो बन जाएगा माइनस में। ऊपर में है माइनस में 3x स्क्वायर और नीचे में है प्लस में 3x स्क्वायर, दोनों समापत। अब x वाला जाति ऊपर में है लेकिन नीचे में x वाला किसी भी तरह का कोई जाति नहीं है, तो इसको ज्यों के त्यों लिखेंगे। प्लस में 7x लिख दिए। ऊपर वाला लिखा है -3 अचर में है और नीचे वाला भी -6 अचर में है। दोस्तों, जब दोनों में एक ही रंग का चिन्ह होता है तो दोनों को जोड़ते हैं और जो चिन्ह होता है वही चिन्ह दे देते हैं।
दोनों में एक ही रंग के चिन्ह है, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9, दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें लिखना है हमें शेषफल को लिखना है और भागफल को लिखना है। दोस्तों जो नीचे वाला बचता है, नीचे वाला ये टर्म, ये हमारा शेषफल कहलाता है और जितना बार में लगता है, जितना मर्तबे लगता है वो हमारा भागफल कहलाता है। तो नीचे लिख देंगे कि शेषफल बराबर 7x माइनस में 9 और भागफल बराबर x माइनस में 3। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। px से gx में भाग देना है, भागफल और शेषफल को बताना है। px दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5। gx जो हमारा दिया है x स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में x। दोस्तों यहाँ पर जो gx दिया है उटपटांग ढंग से दे दिया है। x स्क्वायर के बाद किसको आना चाहिए, तो x को आना चाहिए और उसके बाद 1 को आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं x स्क्वायर। अब पहले x को लिखते हैं, माइनस में x और प्लस में फिर 1 को लिखते हैं। अब हम इसको भाग देते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग देंगे x के पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5। इस तरह का भाग में जो शुरू वाला होता है वो हर हाल में कटना चाहिए। इसको कटने के लिए x के पावर 4 को कटने के लिए हम इससे मिलाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 4x है और यहाँ पर 2x है। इस x के पावर 4 को कटने के लिए यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ 4x है और यहाँ पर 2x है। तो इसको कटने के लिए हमारे पास 2x का होना जरूरी है। इसे लिखते हैं कि x के पावर 2 और इधर x के पावर 4 है। यदि यहाँ पर हम एक x के पावर 2 और लिख देते हैं तब इसको जोड़ेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको कटने के लिए कितना के जरूरी है, तो x के पावर 2 के जरूरी है, यानी कि x स्क्वायर के जरूरी है। तो x स्क्वायर मर्तबे लगेंगे। अब इस x स्क्वायर से एक तीनों में गुना हो जाएगा। तीनों में हम बारी बारी से गुना करते हैं। x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर में 4, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। माइनस से इस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, फिर x से हम x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x के पावर में 3, फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। जब नहीं कुछ का चिन्ह रहता है तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। कहीं भी जब किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं रहे तो समझ जाएंगे कि वहाँ पर प्लस के चिन्ह है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है तो समझ जाएंगे कि प्लस के चिन्ह है। अब इस प्लस से हम इस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस, फिर 1 से हम गुना करेंगे x स्क्वायर में तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाना है। जब हम घटाते हैं तो इसका नीचे वाला चेंज होता है, बदल जाता है। जो प्लस होता है वो माइनस में बदलता है और जो माइनस होता है वो प्लस में बदलता है। x के पावर 4 इससे पहले प्लस के चिन्ह है, ये बदल कर आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस है ये बदलेगा प्लस में, और ये प्लस है ये बदलेगा माइनस में। x के पावर 4 ऊपर में प्लस में लिखा हुआ है और नीचे में x के पावर 4 माइनस में लिखा हुआ है, दोनों समाप्त हो चुका है। उसके बाद आता है कि x के पावर 3। x के पावर 3 ऊपर में नहीं है तो x के पावर 3 है तो इसको हम नीचे में लिख देते हैं कि प्लस में x के पावर 3। उसके बाद है कि माइनस में 3x स्क्वायर है और नीचे में भी माइनस में x स्क्वायर है। इसका मतलब है कि दोनों जाति मिल रहा है। दोनों में अगर एक रंग का चिन्ह होता है तो दोनों को हम जोड़ देते हैं और जो चिन्ह होता है वही चिन्ह दे देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे ताकि दोनों में माइनस लगा हुआ है, एक ही रंग का चिन्ह है। 3x स्क्वायर में हम x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब जो भी बच जाएगा सबको हम साथ में उतार लेंगे। बच गया हमारे पास 4x और प्लस में कितना बच गया है, 5x बच गया है। अब जो है इसको कटने के लिए फिर हम इसी से मिलाएंगे। यहाँ पर देखो x के पावर 3 है और यहाँ पर कितना है, x के पावर 2 है। कहने का मतलब यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है। तो 3x को कटने के लिए हमें सिर्फ x का जरूरी है तो हम x मर्तबे लगाएंगे।
अब बहुत सारा बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे। इससे पहले देखेंगे कि जो हमारा चिन्ह होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर हमारा चिन्ह माइनस होता है तो माइनस को लिखते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। अब प्लस एक्स क्यू मतलब आ गया है, प्लस सॉरी एक्स मतलब हो जाएगा प्लस एक्स से हम इस तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे। एक्स में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर में 3। उसके बाद माइनस एक्स से हम प्लस एक्स में गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। अब जो है प्लस एक्स से हम प्लस एक्स में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में एक्स। फिर से इसको घटा लेना है। जब हम इसको घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। नीचे वाला चिन्ह जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस बन जाता है। यहाँ पर नहीं है किसी का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस बदल कर आएगा माइनस में और ये माइनस बदल कर आएगा प्लस में और ये प्लस बदल कर आएगा माइनस में। अब हम इसको घटा लेते हैं। ऊपर में देखेंगे कि प्लस एक्स के पावर 3 और नीचे में माइनस एक्स के पावर 3, ये दोनों समाप्त हो चुका है। यहाँ पर माइनस में 4x स्क्वायर है और नीचे में प्लस में 4x स्क्वायर है। जब दो रंग का चिन्ह होता है, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, जब दो रंग का चिन्ह होता है तो हम 12 में से छोटा को घटा लेते हैं। 12 में से छोटा को घटाते हैं और चिन्ह 12 का होता है। 12 है, इसमें 4x स्क्वायर और छोटा है सिर्फ x स्क्वायर। जब दोनों को घटाएंगे तो 3x स्क्वायर। अब चिन्ह 12 का होता है कि छोटा का होता है तो कहेंगे चिन्ह 12 का होता है। ये दोनों में से 12 है 4 और 4 से पहले माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद अगला टर्म में आते हैं। अगला ऊपर में है कि प्लस में 4x है और नीचे में है x। आसानी है, घट जाएगा। ये हो जाएगा प्लस में 4x में से x को घटाएंगे तो 3x। अब आ गया प्लस में कितना 5। फिर जो है इस तरह का जब आ जाएगा तो उसके बाद इसके जो शुरू में के रहेगा, शुरू में का जो पद रहेगा वो हर हाल में कटना चाहिए। फिर इसको कटने के लिए हम यहाँ से इससे मिलाएंगे। यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस मर्तबे हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस मर्तबे हो जाता। उसके बाद यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 मर्तबे आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मिल गया। अब -3 मर्तबे आ गया। -3 से ये तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे। -3 में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में 3 एक्स स्क्वायर। फिर -3 से हम माइनस एक्स में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 3x। अब -3 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस में 3। अब इसको घटाएंगे। घटाव में नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस बदलेगा प्लस में और ये माइनस बदलेगा प्लस में, ये माइनस बदल जाएगा प्लस में। अब इसको हटाते हैं। ऊपर में है माइनस में 3x स्क्वायर लेकिन नीचे में है प्लस में 3x स्क्वायर। जब चिन्ह दो रंग हो और जो हमारा संख्या दिया हो वो एक रंग हो तो दोनों को काट देते हैं, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। ये प्लस में है 3x और नीचे में भी प्लस में 3x है। अभी बताया थे कि एक रंग का चिन्ह होता है उसको जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6x। फिर अगला में आते हैं। अगला जो है प्लस में 5 है और नीचे जो है प्लस में 3, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस में 8। इस तरह से हमारा जो नीचे वाला आया वो शेषफल आ गया और जितना मर्तबे लगाए हैं ये हमारा आ गया भागफल। इसके नीचे लिख देंगे कि शेषफल बराबर लिखेंगे 6x और प्लस में 8 और भागफल हमारा हो जाएगा जितना मर्तबे लगता है उसको भागफल करते हैं। भागफल हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3। px से gx में भाग देना है और भागफल तथा शेषफल को बताना है। जो हमारा px दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस में 5x और प्लस में 6 दिया है, लेकिन gx दिया है 2 माइनस में x स्क्वायर दिया है। ये जो दे दिया है उलट पलट कर दे दिया है ताकि बच्चा इससे कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम पहले अच्छे से लिख लेंगे या इस तरीक़ा से भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको पहले सजा कर लिखते हैं। जिस तरह से शादी में मरवा को सजाया जाता है या टेंट को सजाया जाता है या मंडप को सजाया जाता है, उस तरह से इसको हम सजा लेते हैं। पहले किसको लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर को। माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद
दो प्लस में है कि माइनस में। अभी हमने बताया था कि जब किसी के पास किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है तो उसके पास प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर दो प्लस में है तो प्लस में दो लिखते हैं। अब हम इसको भाग देंगे। भाग देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देते हैं एक्स के पावर 4 और माइनस में 5x प्लस में 6। इस तरह का भाग में जो शुरू वाला होता है वो हर हाल में कटना चाहिए। इसको कटने के लिए हम इससे मिलाएंगे। यहाँ 4x है और यहाँ देखो 2x है। तो 4x को कटने के लिए कितना x की जरूरी है? तो 2x की जरूरी है। यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो पहले माइनस के चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है। इसको कटने के लिए 2x की जरूरी है तो x के पावर 2 मरतबे। अब x के पावर 2 से इस दोनों में गुना करेंगे। माइनस x के पावर 2 से हम माइनस x के पावर 2 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में x के पावर 4। इसको काटने के लिए हम इससे मिलाएंगे। यहाँ पर है 4x और यहाँ पर है 2x है। x के पावर 4 को काटने के लिए x के पावर 2 का होना जरूरी है तो x के पावर 2 लिख दिए। अब इस x के पावर 2 से हम इस दोनों में गुना करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर से हम माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में x के पावर में 4। फिर माइनस एक्स स्क्वायर से हम प्लस 2 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस में 2x स्क्वायर। अब इसको घटा लेना है। जब इसको घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ऊपर में है प्लस में x के पावर 4 और नीचे में है माइनस x के पावर 4, दोनों समाप्त हो जाएगा। फिर अगला जो है कि माइनस में 5x है, लेकिन नीचे में देखेंगे कि x स्क्वायर वाला है तो पहले x स्क्वायर वाला आएगा उसके बाद x वाला आएगा। लेकिन ऊपर में x स्क्वायर वाला किसी प्रकार का कोई पद नहीं दिया है तो हम x स्क्वायर वाला जाति को पहले लिख लेंगे प्लस में 2x स्क्वायर और ऊपर में जो बच गया सबको साथ में लिख लेंगे। माइनस में 5x और प्लस में 6 को लिख लेंगे। फिर जो है इसको काटने के लिए हम इससे मिलाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे दिए। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई 2 नहीं है तो 2 मरतबे आ गया। यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर है, मिल गया। अब हमारे पास आ गया प्लस 2 मरतबे। अब प्लस 2 से इस दोनों में हम गुना करेंगे। प्लस 2 से हम माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर। यहाँ प्लस ना होकर आ जाएगा माइनस, ताकि यहाँ पर जो था यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस था। तो इसको कटने के लिए जो है माइनस कम पड़ रहा था तो माइनस मरतबे लगा दिए और 2 का भी कम हो रहा है तो 2 मरतबे लगा दिए। -2 आ गया। -2 से हम इस दोनों में गुना करेंगे। -2 से हम माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस में माइनस और माइनस प्लस में 2x स्क्वायर। फिर माइनस में -2 से +2 में गुना करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस में 4। अब इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाता है माइनस तो ये हो जाता है प्लस। ऊपर में प्लस में 2x स्क्वायर है और नीचे है माइनस में 2x स्क्वायर है, दोनों समाप्त हो जाएगा। नीचे में जो है अचर वाला जाती है लेकिन ऊपर में x वाला जाती है, तो जो x वाला जाती है उसको हम लिख लेंगे माइनस में 5x है, प्लस में 6 है और नीचे में प्लस में 4 है। जो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, प्लस में 10 आ जाएगा। फिर जो है ये पहला पद जो है हर हाल में कटना चाहिए। इसको कटने के लिए हम इससे मिलाएंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस मिल रहा है तो हम लगाएंगे प्लस मरतबे। ये हमारा जो है बन चुका है, बन गया है। कितना मरतबे कटा है, जितना मरतबे लगता है वो हमारा भागफल होता है और नीचे जितना बचता है वो शेषफल होता है। जो हमारा भागफल बचा है माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2, और जो हमारा शेषफल बचा है शेषफल माइनस में 5x बचा है और प्लस में
10 बचा है। ये कुछ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में।